Student, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, Government Hogar College बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड यूनिट फर्स्ट के जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट की है के अंतर्गत ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता किसी तंत्र की वह ऊष्मा की मात्रा है जो उस तंत्र के ताप को 1 डिग्री बढ़ा दे, या किसी तंत्र की हीट कैपेसिटी ऊष्मा की उस मात्रा को कहते हैं जो तंत्र के ताप में 1 डिग्री की वृद्धि कर दे। किसी गैसीय तंत्र को यदि ऊष्मा दी जाए और उसका प्रसार होता है तो ताप के साथ साथ उसके आयतन में भी वृद्धि होती है, और यदि हम आयतन को सीमित कर दें या कांस्टेंट कर दें अर्थात स्थिर कर दें तो दाब में वृद्धि हो जाएगी। अतः किसी गैस की ऊष्माधारिता को यदि स्थिर दाब पर ज्ञात किया जाए तो उसे हम Cp द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यदि हम स्थिर आयतन के द्वारा आयतन पर ज्ञात करते हैं तो Cv के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी तंत्र की ऊष्मा की एक छोटी सी मात्रा दी जाए डेल्टा Q के बराबर तो ताप में dt की वृद्धि होगी। अतः ऊष्माधारिता C = डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होती है। इस प्रक्रम में यदि आयतन को स्थिर कर दें तो हम उसको Cv = डेल्टा QV अपॉन डेल्टा T लिखेंगे। यदि ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो डेल्टा Q माइनस W या Q माइनस P डेल्टा V है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये परिवर्तन संपन्न कराएं तो डेल्टा V = 0 हो जाएगा। और हमारी ऊष्माधारिता Cv = डेल्टा E अपॉन डेल्टा T V होगी। इसी तरह अगर कांस्टेंट प्रेशर पर यह संपन्न कराएं तो Cp = डेल्टा Qp अपॉन डेल्टा T है, और डेल्टा Qp dt जो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होगी। यहाँ पर H एंथैल्पी डिनोट करती है, और हमारा जो Cp है वो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है। तो हमने अभी Cv और Cp दोनों का मान ज्ञात किया है। अब हम Cp और Cv के बीच में थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन देखेंगे। तो परिभाषा के अनुसार Cp = डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि Cp का मान हमेशा Cv से ज़्यादा होता है, क्योंकि स्थिर आयतन पर सराउंडिंग से ली गई ऊष्मा केवल ताप में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त होती है, जबकि स्थिर दाब पर तंत्र के आयतन में वृद्धि होती है। अतः सराउंडिंग से ली गई ऊष्मा का कुछ भाग गैस के प्रसार में खर्च हो जाता है, इसके आयतन में वृद्धि में खर्च होता है। तो Cp माइनस Cv = डेल्टा H अपॉन डेल्टा T P माइनस डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम है। परिभाषा के अनुसार एंथैल्पी का मान H = E प्लस PV के बराबर होता है। स्थिर दाब पर टेम्परेचर के सापेक्ष इसको अवकलित करें तो हमारे को जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो डेल्टा H अपॉन डेल्टा P एट कांस्टेंट प्रेशर = डेल्टा E अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी हो गई इक्वेशन 3। यदि हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो Cp माइनस Cv = डेल्टा E अपॉन डेल्टा P
प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारी इक्वेशन चार हो गई। यदि इक्वेशन तीन जो डी ई अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी डी वी के में डी टी का भाग देने पर और उसको स्थिर दाब की शर्त लगाने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो होगी हमें डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 से हम देखते हैं कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर प्लस P डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी हो गई इक्वेशन 7। Cp माइनस CV इज इक्वल टू P डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम आइडियल गैस के लिए लें तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर 0 के बराबर होता है। तो ये डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम इंटरनल प्रेशर के नाम से जानते हैं और यह उस दाब को प्रदर्शित करता है जो अणुओं द्वारा कोहेसिव फोर्स के विरुद्ध एक्सपांशन में लगाया जाता है। ठोस और द्रवों में कोहेसन फोर्स या संसंजन बल का मान अधिक होता है, अतः इस व्यंजन का मान ठोस और द्रवों के लिए काफ़ी उच्च होता है, जबकि गैसों के लिए इसका मान P की तुलना में काफ़ी कम होता है और आदर्श गैस के लिए इसका मान 0 होता है, क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में कोई भी कोहेसिव फोर्स नहीं होता है। इसीलिए आइडियल गैस के लिए हम लिखते हैं डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। समीकरण 7 और 8 को हम कंपेयर करें तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू P डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT होती है और V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। इस को हम कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ अवकलित करें तो अवकलित करने पर हमको जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी डेल्टा V अपॉन डेल्टा P इज इक्वल टू NR अपॉन P। इसका मान हम 9 में रखें तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू NR होता है, क्योंकि ये P इस P से कैंसिल हो जाएगा। अगर मोल की संख्या n इज इक्वल टू 1 है तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। संगणित तत्वों के लिए Cp व CV के मानों में का जो स्पष्टीकरण है वो ठोस व द्रव जैसे संगणित तंत्रों के लिए इन दोनों ऊष्माधारिताओं के मान में इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि सामान्य परिस्थितियों में हमें इन्हें बराबर ही मानते हैं, अर्थात CV इज इक्वल टू CP होता है, क्योंकि R का मान बहुत कम होता है। इसको बराबर मानने का कारण है कि ठोस और द्रव का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर इसके आयतन में कोई भी वृद्धि नहीं होती है, अतः प्रसार कार्य में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है और उसे
जो भी ऊष्मा दी जाती है वह उसके ताप को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती है और जो लगभग स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता के बराबर होती है। एक और तथ्य यह है कि जैसे हम तंत्रों को स्थिर आयतन पर परिवर्तन में व्याख्या कर चुके हैं कि ठोस के लिए Cp का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः यह एक ज्ञात करने योग्य राशि नहीं है। अतः ठोस व द्रवों के लिए जो ऊष्माधारिता के मान होते हैं वे Cp के मान होते हैं और Cv के नहीं होते हैं। Cv के मान तो हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों लगभग बराबर होते हैं।